हाय गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज हम लोग मोका के रिमूव मॉड्यूल के बारे में सीखने वाले हैं। सो हाय गाइस, मेरा नाम है हर्ष गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मोका के रिमूव मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कैसे वर्क करता है और ये क्या मॉड्यूल है, कैसे हम लोग इसके यूज़ से हम लोग कोई क्लीन प्लेट या फिर पूरी की पूरी प्लेट हम लोग बना सकते हैं। सो गाइस, ये पार्ट 2 है मोका के फंडामेंटल नॉलेज का। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ये उससे कुछ लिंक नहीं है। उस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने एसेंशियल इंटरफेस यूज़ किया था और इस ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्लासिक व्यू, क्योंकि जो रिमूव मॉडल वो आपको क्लासिक मोड में ही मिलेगा। और जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि एसेंशियल के बाद हम लोग क्लासिक मोड पे भी आएंगे, उसमें कई ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्लासिक मोड भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे। सो जैसा कि आप शॉर्ट देख सकते हैं, मैंने प्ले करके रखा हो इधर कुछ, इधर कार मूव हो रही है, इधर एक कैरेक्टर मूव हो रहा है, ऊपर कैफ़े बना हुआ है यहाँ पे। और राइट साइड में भी देख सकते हैं कि एक कार मूव हो रही है एंड दिस कैरेक्टर इज मूविंग ऑल्सो। सो कई ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इस शॉट में निकालने के लिए अगर आपको दिया जाए। सपोज़ ये आपके पास शॉट आता है और आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस कैरेक्टर्स को, लाइक इस कैरेक्टर को या फिर इस कैरेक्टर को या फिर सपोज दिस कार को भी आपको रिमूव करना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको डेडलाइन लाइक 1 डे है या फिर आपको जल्दी शॉट देना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप मौका के थ्रू करिए। मौका के थ्रू आपको जल्दी से जल्दी आउटपुट मिल जाएगा। अगर ए बी मैच करना है तो फिर आपको न्यूब पे थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, इतना क्योंकि परफेक्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कि बिल्कुल ए बी आपको मैच हो हर फ्रेम पे। बट फ्लो में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो मौका आपको परफेक्ट दे देगा। तो चलिए हम लोग रिमूव करते हैं। लेट्स सपोज हम लोग इस कैरेक्टर को रिमूव करते हैं इस वीडियो में। लेट्स सपोज ये कैरेक्टर हमारा वॉक कर रहा है, तो इतना हमारा शॉट है। जैसे कि देख सकते हैं कि शॉर्ट में इतनी फ्रेम रेंज में मेरे को क्लीन प्लेट नहीं मिल रही है एक्चुअली अभी, कि पूरी की पूरी क्लीन प्लेट मिल रही है मेरे को। सो हाउ विल आई अप्रोच इन मौका। सो लेट्स फिगर इट आउट। पॉज करता हूँ इस वीडियो को। एसेंशियल से हट के अब जाते हैं हम लोग क्लासिक व्यू में। सो हम लोग अब आ चुके हैं क्लासिक व्यू में। जैसे कि देख सकते हैं कि व्यूअर भी छोटा हो चुका है और काफ़ी सारे ऑप्शंस और काफ़ी टूल्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी यूआई पहले समझ लेते हैं इंटरफेस यहाँ का। ऊपर में आपको सेम टूल्स मिलेंगे जो आपको एसेंशियल इंटरफेस में मिले थे। एक्सिस स्प्लाइन, बी स्प्लाइन, मैग्नेटिक स्प्लाइन, सो प्लेनर्स, सो ग्रिड, ये सब फंक्शन ऊपर मिलेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे 1:1 रेशियो मिलेगा। ये क्लियरिटी के ऊपर कि व्यूअर में वो कितना क्लियर देखना है विजन। 1/4 करेंगे तो आपकी ब्लर हो जाएगी, आपका रेंडर फास्ट होगा, बस ये है। तो इसको 1/1 ही रहने देते हैं। देन यहाँ पे आप देखें तो कुछ फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, बेसिक फंक्शन, जैसे मैं आपको बता दूँ जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जैसे कि ये सो लेयर मैट्स है। आप कोई भी रोटी शेप बनाओगे तो फिलहाल आपके लिए अंदर जो, अगर मैं कोई भी रोटी शेप बनाऊँ लाइक दिस, तो आपको अगर देखना हो कि मैट एक्चुअली है क्या, कि हम ट्रैक क्या कर रहे हैं, तो आप यहाँ से, मैंने पिछली वीडियो में बताया था वैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो शो कर देगा एक्चुअली जो आप ट्रैक करोगे वो इतना सरफेस, इतने जो टेक्सचर है पूरा इस सरफेस के अंदर वो ट्रैक कर रहा है। अगर आपको इसी में कुछ सब्सट्रैक्ट भी करना है तो आप एक्स प्लस स्प्लाइन लेके अंदर इसके बना देंगे। तो देख सकते हैं। देख सकते हैं आप क्लियरली कि सो लेयर मैट से हम लोग को ईजिली, सो लेयर मैट्स पे क्लिक करने से ईजिली हम लोग को शो हो रहा है कि क्या हम लोग ट्रैक कर रहे हैं एक्चुअली में। अंदर का पार्ट निगलेक्ट हो रहा है और ये मिड का पार्ट केवल ट्रैक हो रहा है। उसके बाद आता है कलराइज मैट। अगर आपको केवल उतना पार्ट देखना है कि आपने कितना रोटो किया है, तब यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपको केवल उतना ही पार्ट दिखेगा। ये रोटो में बेसिकली यूज होता है आपने रोटो चेक करने के लिए। सो लेट्स टर्न इट ऑफ। हाँ ओके। और उसके बाद आता है कि आपको जो ये आपने मैट फिल करके रखा है अंदर में, उसकी ओपेसिटी कितनी होगी। फिलहाल 0.5 पे सेट है। अगर आप इसको कम करोगे तो इसकी ओपेसिटी भी कम होती जाएगी। ये सिर्फ आपके देखने के लिए कि आपको क्या प्रेफर है। अगर आपको पूरा सॉलिड चाहिए तो आप 1 पे, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, पूरा सॉलिड हो जाएगा अंदर का। वरना 0.5 पे हल्का ट्रांसपेरेंट रहेगा। बस इसी तरह कुछ फंक्शन दे के रखे हैं यहाँ पे, बेसिक फंक्शंस। और उसके बाद सेम आपको लेयर पैनल मिल जाएगा जो आपको एसेंशियल पैनल में मिला था। लेयर प्रॉपर्टीज़ भी और एज प्रॉपर्टीज़ भी सेम वहाँ पे थी, तो वही सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी शो करेंगी आपको लेफ्ट साइड में। देन हमारा ये व्यूअर आता है जो कि अब छोटा हो चुका है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं नीचे में। और नीचे हम लोग को टाइमलाइन देखने को मिलेगा। ये सेम है हमारी टाइमलाइन एसेंशियल इंटरफेस की तरह, बट इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। जैसे कि आप ऑप्शंस देख सकते हो। अगर मैं एसेंशियल्स में जाऊँ तो केवल आपको फॉरवर्ड प्ले और फ्रेम बाय फ्रेम प्ले का ऑप्शन मिलता है। बट क्लासिक में अगर आऊँ तो क्लासिक में आप देख सकते हो कि यहाँ फ्रेम नंबर भी शो करता रहेगा। सेट इन पॉइंट और आउट पॉइंट का भी दिखेगा यहाँ पे आपको। देन ट्रैक फॉरवर्ड और ट्रैक बैकवर्ड जो हम लोग को अपनी लेयर प्रॉपर्टी में दिखता था वो यहाँ पे आपको शो करेगा। और एसेंशियल यूआई में हम लोग ट्रैक फॉरवर्ड ट्रैक बैकवर्ड कर सकते थे, बट क्लासिक मोड में आप ट्रैक नेक्स्ट फ्रेम भी कर सकते हो।
अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक करना है मैनुअली तो आप यहाँ से भी क्लिक करके फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैक कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे हमको ऑटो की मिला है और एक ऊबर की मिला है। ऊबर की अगर ऐसी की है जिसमें आपको कोई की नहीं लगेगी, बट आप अपना जो शेप है आप उसको चेंज कर सकते हो और कोई की भी नहीं लगेगी और ये पूरा फ्लो में ऐसे ही जाएगा। लाइक यहाँ तो मैंने रोटो बनाया था इसलिए यहाँ पे की दिख रही है, बट अगर मैं किसी और फ्रेम पे जाऊँ और अब उठा के ड्रैग करूँ किसी भी तरफ, देख सकते हैं यहाँ पे कोई की नहीं लगी है। तो अब ये जो है ओवरऑल ही दिखाएगा, कोई की नहीं लगी। अगर मैं मान लीजिए कि मैंने ऑटो की किया है और यहाँ पे मेरी की लगी थी इनिशियल और मैंने यहाँ पे आके इसको छेड़ दिया, तो अब ये जो है वो एनिमेट होगा बीच में, बट ऊबर की ओवरऑल करता है सिंपल। अब बात होगी टाइमलाइन की, तो अब नीचे देखें तो नीचे में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। इन सब ऑप्शंस को मैं धीरे धीरे कवर करूँगा, एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि आपको लेंस डिस्टॉर्शन है, अगर आपके फुटेज में तो आप लेंस डिस्टॉर्शन भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इसको अनडिस्टॉर्ट कर सकते हो अपने फुटेज को। बाकी आपको ट्रैकिंग का ऑप्शन दिखेगा, जो भी आपने शेप बनाया है यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। मिनिमम पिक्सल्स कितने यूज़ होंगे, ट्रांसफॉर्म क्या क्या है, जो आपको पहले एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ में लेफ्ट साइड में मिलता था, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे मिनिमम पिक्सल यूज भी लिखा हुआ है, ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग बाद में जानेंगे। वैसे भी मोका जो है शेप के वाइज और रेजोल्यूशन कितना है फुटेज का, उसके हिसाब से अपने आप ही मिनिमम पिक्सल्स कैलकुलेट कर लेता है, बट मैनुअली इसको कैसे चेंज करना है और क्यों चेंज करना है वो सब हम लोग बाद में जानेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं और ऑप्शंस जो हैं। सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं ट्रैकिंग डेटा और शेप डेटा यहाँ से। देन एडजस्ट ट्रैक है, ये भी थोड़ा डिटेल में है। अगर आपको ट्रैकिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो रही तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हल्का सा एनिमेट कर सकते हैं जो भी आपको एनिमेशन चाहिए अपने। अगर आपका ट्रैकर जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है तो आप यहाँ पे आके उस पर की लगा सकते हैं। देन कैमरा सॉल्व, ये 3D का है, ये 3D का पार्ट है। आपको कुछ 3D में प्लेस करना हो तो आप यहाँ पे कैमरा सॉल्व कर सकते हो। देन इंसर्ट आता है, अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है अपनी क्लिप के अंदर तो आप यहाँ से सकते हो। देन इसी तरह कुछ ऑप्शंस हैं और उसके बाद ही आता है रिमूव मॉड्यूल। स्टेबलाइज भी आता है, स्टेबलाइज में आप स्टेबल कर सकते हो अपने ट्रैकर के हिसाब से। रीओरिएंट जो है वो 360 डिग्री फुटेज के लिए। सो लेट्स गो टू द रिमूव मॉड्यूल। सो अब हम लोग रिमूव मॉड्यूल में एक्चुअली, और एक और चीज़ एक्चुअली यहाँ पे आप डोप शीट भी देख सकते हैं। आपने जो भी कीज़ लगाई हैं, जो भी कुछ है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे डोप शीट पे आपको सारी कीज़ दिख जाएंगी और आप कीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो आगे पीछे जो भी आपको करना है, जस्ट लाइक दिस। और चलते हैं पैरामीटर्स में वापस। हम लोग यहाँ पे हम लोग रिमूव मॉड्यूल के अंदर है, तो पहले डिलीट कर देते हैं इस लेयर को अपनी और जूम कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट पे। हम लोग को अपना ये कैरेक्टर रिमूव करना है। सो बात आती है रिमूव मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। केस बाय केस होता है कि अगर आपको रिमूव मॉड्यूल तब वर्क करेगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग हो रहा हो और उसको बैकग्राउंड डेटा मिल रहा हो। दो तरीके हैं जो रिमूव मॉड्यूल में आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट पूरा मूव हो रहा है, सपोज दिस कार, अगर फर्स्ट फ्रेम पे है तो यहाँ पर है, और अगर एंड फ्रेम पे आए तो देख सकते हैं कि हमको पूरी क्लीन कट मिली है। अगर ये आपका केस है तो आप लोग रिमूव मॉड्यूल के ज़रिए पूरी की पूरी कार रिमूव कर सकते हैं फॉर इंटायर फ्रेम रेंज। बट अगर मैं इस कैरेक्टर को देखूँ तो कैरेक्टर जैसे देख सकते हैं फर्स्ट फ्रेम पे इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पर है और लास्ट में भी आऊँ, फर्स्ट में यहाँ पर और लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि हमें इतने एरिया की क्लीन प्लेट नहीं मिली एक्चुअली बीच की। सो इस केस के लिए भी हम लोग रिमूव मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं आराम से। सो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमें रेफरेंस पूरा नाम मिल रहा हो बैकग्राउंड के लिए, तो कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिमूव मॉड्यूल। तो चलिए पहले फ्रेम पे आ जाते हैं। और रिमूव मॉड्यूल को वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले जो दो चीज़ें करनी है वो ये कि आपको जो भी आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है उसका आपको रोटो बना के एनिमेट करना होगा। ये आप मैनुअली भी कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। अगर मैं शॉट को देखूं तो इस शॉट में आप देख सकते हो कि ये जो कैरेक्टर है वो आगे मूव हो रहा है, प्लस इसकी शेडो भी राइट में आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड करूं तो आप देख सकते हो कि शेडो भी क्रिएट कर रहा है। सो वी नीड टू क्रिएट अ रोटो दैट विल कवर अप द शेडो ऑल्सो। सो लेट्स डू दैट। लेट्स टेक अ एक्सिस स्प्लाइन टूल from here and now let's make a roto just like this, right? लेयर मैट्स को भी ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसको सेलेक्ट करते हैं ऑल, एंड पे आते हैं, एक की यहाँ पे लगाते हैं, थोड़ा सा इसको शेप एनिमेट कर देते हैं और क्या। लेट्स गो बैकवर्ड नाउ
पीछे देख सकते हैं शैडो आ रही काफ़ी, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर कर लेते हैं। इसको डाउन कर देते हैं, ऊपर से ज़रूरत नहीं ज़्यादा। तो जल्दी से मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ, कीज़ को भी थोड़ा बहुत मैनुअली लगा के। बिल्कुल सिंपल सा एनिमेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारा कैरेक्टर का ये रोटो बन चुका है, जिसमें शैडो भी कवर कर ली हमने। अब हमें इसका जो बैकग्राउंड है तो एक्चुअली वो हमें ट्रैक करना होगा, प्रॉपरली हम लोग को ट्रैक करना होगा कि हमें क्या चाहिए। तो फिर से एक रोटो ले लेते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ट्रैक है हम लोग का रॉक सॉलिड होना चाहिए। अगर ये ट्रैक अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो हम लोग को प्रॉब्लम होगी, अपने जो क्लीन प्लेट हमने लगाई है वो फ्लोट फील देगा। अगर मैं अभी प्ले करके देखूँ, सो राइट लाइक दिस। सो लेट्स क्रिएट अ रोटो अराउंड दिस रोड फॉर ट्रैकिंग like this. Okay, let's turn off this show surface also. अभी तो मैंने नाम नहीं लिखा था, तो चलिए पहले नाम लिख लेते वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसके लिख देते हैं मैन कैरेक्टर, और ये है बीजी, जस्ट बीजी। अब जो हमें लेयर है वो हमें जो बीजी की लेयर जो ट्रैक करनी है, उसमें हमारा जो फोरग्राउंड एलिमेंट है जो कि हमारे ट्रैक को ख़राब कर सकता है, ये मूविंग है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। तो हमको उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। अगर अभी हम लोग लेयर मैट्स पे जाएं तो देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ट्रैक कर रहा है इतना एरिया। बट अगर इसी लेयर को मैं नीचे रख दूं इस मैन लेयर के, तो देख सकते हैं कि ये कट आउट हो गया है इस लेयर से। जो लेयर की अगर बात करूँ बेसिक, तो लेयर का फंडा वही है जैसे फोटोशॉप में था। ऊपर जो रहेगा वो फोरग्राउंड रहेगा, नीचे जो रहेगा वो बैकग्राउंड रहेगा। तो हमें बैकग्राउंड ट्रैक करना है, उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है ये कैरेक्टर, तो हमें उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो बस अब ये शो लेयर मैट ऑफ कर देते हैं और ट्रैक करते हैं, देखते हैं हमारा ट्रैक कैसे जाता है। सो फिलहाल ये ट्रैक हो रहा है। लेट्स टर्न ऑफ दिस सरफेस एंड ग्रिड ऑल्सो। ओके, सो इट्स गोइंग परफेक्ट फॉर नाउ। वी कैन वर्क ऑन दिस। लेट्स डिसेबल दिस थिंग ऑल्सो, एंड नाउ वी विल वर्क ऑन द रिमूव मॉड्यूल। सो लेट्स गो टू द रिमूव मॉड्यूल and make sure you are selecting on the character layer. And now what we can do is we can go for some middle frame like this. अब चलते हैं रिमूव मॉड्यूल पे। रिमूव मॉड्यूल के अंदर देखें तो हमें यहाँ पे पहले फ्रेम रेंज मिल जाएगी अपनी। फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम कहाँ तक उसको रिमूव करना है वो हमें डिटरमाइन करना होता है। तो जो मेरी फ्रेम रेंज है वो 225 से 275 तक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी आपको पूरी सेट मिलेगी जो भी आपकी टाइमलाइन पे फ्रेम रेंज होगी। उसके बाद ये फ्रेम बिफोर और फ्रेम आफ्टर है, ये डिसाइड करता है कि कितने फ्रेम आगे से वो पैच ले सकता है क्लीन प्लेट बनाने के लिए, वो कितने पीछे से पैच ले सकता है। तो हमारा 51 फ्रेम आगे जा सकता है पैच लेने के लिए, और 51 फ्रेम पीछे भी दे सकता है पैच बनाने के लिए जो हमारा क्लीन प्लेट बनेगा उसका। देन हमारे पास यहाँ पे इल्यूमिनेशन मॉडल आता है। इल्यूमिनेशन मॉडल में देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल नन पे है, ज़्यादा लाइट चेंजेस हो भी नहीं रही हैं हमारे सीन में, तो हम इसको नन पे रहने देते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि सीसी चेंज होता है, ओवरऑल सीसी चेंज हो रहा है, ग्रेजुएशन नहीं है, कोई फॉल ऑफ नहीं है लाइट में, अगर आप ओवरऑल सीसी चेंज हो रहा है तो आप लीनियर पे क्लिक कर सकते हो। वो ओवरऑल आपका जो मास्क है उसमें आपको सेम सीसी चेंज करता रहेगा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। अगर आपको ग्रेजुअली चेंज हो रहा है सीसी आपका, तो आप इंटरपोलेट पे क्लिक कर सकते हो, बट ये बहुत ही हैवी फंक्शन है और जल्दी यूज़ भी नहीं होता है। किसी फ्रेम पे वर्क करेगा तो आपको मैनुअली अलग अलग फ्रेम पे रेंडर निकालने पड़ेंगे। लेट्स गो विथ नन राइट नाउ। सो अब रेंडर करते हैं कि ये रिमूव मॉडल क्या कर रहा है एग्जैक्टली। सो उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा अपने टाइमलाइन के नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर करंट फ्रेम। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस रेंडर करंट फ्रेम। सो एज यू कैन सी इसने पूरा तो रिमूव नहीं किया, बट जितना रिमूव किया वो काफ़ी सही है। जैसे देख सकते हैं कि अभी हमारा जो यहाँ पे लेयर है वो रिमूव पे हमारी सेट हो गया है। तो अभी हम अगर पीछे जाएंगे, तो अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो हमारा ये इस तरह करके लिख के आएगा रेंडर नॉट डन। अगर हम लोग फिर क्लिक करेंगे इस पर रेंडर पे तो फिर रेंडर हो जाएगा। सो एज यू कैन सी अगर हम लोग अलग फ्रेम रेंज पे जाएं तो हम लोग इस तरह का रेंडर मिल रहा है। फर्स्ट फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि क्लीन प्लेट उसने काफ़ी हद तक उसने क्लीन प्लेट बना के दी है। सो अब हमें करना क्या होगा, एक्चुअली इसको हमारा सोर्स ही नहीं मिला है कि यहाँ पे जो पेस्ट करे, तो ये पूरी क्लीन प्लेट बना भी नहीं पा रहा है। अगर मैं आखिरी फ्रेम पे जाकर रेंडर करूँ
देख सकते हैं कि नीचे का इसने क्लीन प्लेट बना दिया, ऊपर का नहीं बनाया है। सो हम लोग मान के चलते हैं कि इतना क्लीन प्लेट हमें मौका से मिल गई है। बाकी क्लीन प्लेट हम लोग को फोटोशॉप पे बनानी होगी। अगर आपको पूरा सोर्स मिल रहा होगा क्लिप में तो ये पूरा का पूरा रिमूव करके आपको प्लेट भी दे देगा, बट अभी हमको नहीं मिल रहा है तो हम लोग को चलते हैं हम लोग फोटोशॉप पर। सो रिमूव मॉड्यूल के अंदर हम लोग को ऑप्शन मिलता है क्रिएट का। इस क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग को सेव का ऑप्शन देगा। ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है मेरी रिज़ल्ट के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूँ बाय डिफ़ॉल्ट जिस नाम से भी आया था, सो हमारी फ़ाइल एक फ्रेम सेव होके रखा है। सो हमारा फर्स्ट फ्रेम जो था वो अब सेव होके रखा है। उस पर हम लोग जो भी क्लीन प्लेट बनाना चाहते हैं, फोटोशॉप हो गया या न्यूक हो गया, जिस पे भी आपको बना सकते हैं, और वहाँ से फिर से इसको ओवरराइट करना है इसी सेम फाइल को। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्लीन प्लेट बनाना। तो फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। सो हमारा ये फ्रेम सेव हो चुका है एज अ टिप फॉर्मेट में। अब हम इसके क्लीन प्लेट बनानी तो हम लोग उसके लिए फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है और ये मेरा फाइल पाथ है जहाँ पे मेरी क्लीन प्लेट थी, तो उसको डायरेक्टली ड्रैग कर देते हैं फ़ोटोशॉप पे। तो यहाँ पे हमारी क्लीन प्लेट है, देख सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स डू अ क्विक क्लीन अप। सो क्लीन प्लेट रेडी हो गई है। सो ये रही क्लीन प्लेट। जल्दी से मैंने फोटोशॉप पे क्लीन प्लेट बना दी इसकी, और बस हमको कंट्रोल एस सेव करना है यहाँ से, और ये अपडेट हो चुकी है यहाँ पे मौका में। तो यही फाइल हमने जो यहाँ पे हमने क्लीन प्लेट बनाई थी उसको रिप्लेस कर दिया है क्लीन प्लेट बना के फ़ोटोशॉप से। हम लोग को अब मौका को बताना होगा कि एक्चुअली फ्रेम रेंज से क्लीन प्लेट ना उठा के हमने जो क्लीन प्लेट एक फ्रेम की बना के दी है उसको यूज़ करें। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा यूज़ क्लीन प्लेट एक्सक्लूसिवली। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जो मौका है वो हमारी जो क्लीन प्लेट है हमने बनाई, अब सिर्फ वही क्लीन प्लेट यूज़ करेगा फॉर होल फुटेज। तो इतना काम हो गया हमारा। अब अगर हम लोग रेंडर पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो क्लीन प्लेट है वो यूज़ हो रही है इसमें। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारी रेंडर फ्रेम यूज़ हो रहा है। अब फॉरवर्ड सारे फ्रेम्स को रेंडर करने के लिए हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा रेंडर फॉरवर्ड पे। बिफोर रेंडर मेरे को जो ये शेप है इसको थोड़ा सा फेदर देना होगा ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके एजेस पे। तो उसके लिए यहाँ से हम लोग एज विड्थ बढ़ा सकते हैं लाइक दिस। और अभी देख सकते हैं कि हमारा जो फेदर है वो इस शेप के बाहर जा रहा है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ये शेप है हमारा जो वर्क आ रहा है वो इसी के अंदर आएगा जो बीजी शेप है। तो बीजी शेप को हम लोग को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ट्रैक तो पहले ही हो चुका है, तो हम बस ऑटो की से हट के ऊपर की पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से, ताकि पूरा क्लीन प्लेट लाइक कुछ भी फेदर से दिक्कत ना हो। बस ऑफ कर देंगे ऊपर की, अभी पूरे फ्रेम रेंज में ऐसे ही रहेगा। तो चलिए अब ट्रैक फॉरवर्ड कर देते हैं। अपनी लेयर सेलेक्ट करते हैं कैरेक्टर वाली और ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं। आई फॉरगॉट वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे इस पर फेदर लगा के रखा है, बट बीच की जो की एक और लगी है उसमें फेदर नहीं है। तो लेट्स जस्ट इसको वापस से अंदर करते हैं एज को, और यहाँ पे एक ऊबर की लगा देते हैं। इस पे हम लोग लगा देते हैं फेदर का की, जस्ट लाइक दिस। और ऑटो की भी वापस ऑन करते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग का फेदर ऑफ नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स ट्रैक इट फॉरवर्ड नाउ अगेन। टाइटल की आप एस्केप के नीचे वाली की जो टाइटल की बोलते हैं आई थिंक, उसको ये दबा सकते हैं तो ये हमारे शेप्स जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। अब लेट्स प्ले द रिजल्ट। सो गाइस एज यू कैन सी द रिजल्ट इज़ परफेक्टली फाइन। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल गया हम लोग को मौका के अंदर ही। सो आप देख सकते हैं कि रिमूव मॉडल को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कितना अच्छा रिजल्ट हम लोग को देता है ये। तो गाइज यही था इस ट्यूटोरियल के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ये रिमूव मॉडल कैसे वर्क करता है। और इसका जो दूसरा तरीका है वो सिंपली यही था, अगर आपको सोर्स मिल रहा होता है इस कैरेक्टर का पूरा, तो आप बस रेंडर फॉरवर्ड पर क्लिक कर देते और वो पूरी क्लीन प्लेट आपकी वहाँ के पूरी मौका के थ्रू ही क्लीन प्लेट बना लेता और रेंडर कर लेता। बट इस केस में मेरे को क्लीन प्लेट बनानी पड़ी मैनुअली, क्योंकि हमें पूरा सोर्स नहीं मिल रहा था बैकग्राउंड का, इसलिए। तो इसके ऊपर भी अगर कोई आपको थोड़ा डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट से बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है फ्यूचर वीडियोस में। आपको हिंदी की सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो कमेंट में। सो गाइज यही था इस ट्यूटोरियल के लिए। मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।